चलो, तो एक और कन्वर्जन देख लो, है ना। दो तो पहले से देख चुके हो। एक कन्वर्जन ये देखो, सेंट्रल पॉइंट हमारा है ए। ए से हमको लेके चलना है, ठीक है। हमें नहीं पता कि ए ही क्या है, तो पहले तो हमें कुछ चीज़ें देख कर गेस करनी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यही नहीं, स्टार्टिंग ही पॉइंट नहीं पता है कि स्टार्ट कहाँ से करनी है। लेकिन यहाँ रिएजेंट देख करके तुम गेस कर सकते हो कि रिएजेंट डलें तो ऐसे यूज़ किए गए तो क्या है। भाई ऐसे कौन सी चीज़ है जो HNO2 से बन जाए, जिस पर HbF4 यानी हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड भी यूज़ हो रहा हो, HbF4 के साथ NaNO2 भी यूज़ होता हो कॉपर की प्रेजेंस में, है ना। ऐसी कौन सी रिएक्शन है, तो थोड़ा सा हम गेस करके ये हम फाइंड कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, ए को कुछ नहीं लिखा है ताकि थोड़ा सा माइंड लगाओ। तो अगर ध्यान से देखें तो वाटर और हीट हल्का सा वार्म, HbF4 और सोडियम नाइट्राइट, ये सारी चीज़ें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में, जो तुम्हारे सिलेबस में है 12th में, केवल एक जगह यूज़ किया है, दैट इज डाइजोनियम साल्ट, जिसे हम डास भी कहते हैं, डाइजोनियम साल्ट। केवल यही एक जगह है जहाँ पे ये मेनली ये और ये, ठीक है, यूज़ होते हैं। और अगर तुम्हें याद हो तो इसका प्रिपरेशन भी प्राइमरी एमीन से नाइट्रस एसिड की रिएक्शन से हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा गेस करके ए को फाइंड करना था, यही डिफ़िकल्ट था, बाकी चीज़ें क्लियर है। तो अगर ये डाइजोनियम साल्ट है, हम यहाँ एक एक करके यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो ए क्या है तुम्हारा, डाइजोनियम साल्ट है। डाइजोनियम साल्ट है का मतलब क्या है, N2Cl, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट है ये। कौन, ए। अच्छा, ए पर जब आप HbF4 और NaNO2, पहले HbF4 से रिएक्शन कराओगे, फिर दूसरे स्टेप में सोडियम नाइट्राइट और कॉपर की प्रेजेंस में हीट करोगे, तो पता है कि ये नाइट्रोबेंजीन बनाती है। मैं एक बार फिर से तुम्हें क्लियर कर दूं कि अगर दो स्टेप की रिएक्शन कराओगे, अगर तुम डायरेक्ट HbF4 के साथ हीट करा दोगे तो तुमको फ्लोरोबेंजीन मिलेगी, फ्लोरोबेंजीन नॉट क्लोरो, फ्लोरोबेंजीन मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर वही तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट कराओ उसी रिएजेंट से HbF4 से, फिर आप सोडियम नाइट्राइट के साथ हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो वहाँ पर आपको नाइट्रोबेंजीन मिलती है। अब नाइट्रोबेंजीन जब रिड्यूस होती है SnHCl, टीन और HCl या जिंक और HCl या फिर Fe और HCl, तो वहाँ पर आपको NO2 रिड्यूस हो जाता है एनिलीन में। ये प्रिपरेशन में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स में। तो इस तरह से प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। अब वो प्राइमरी एमीन यानी एनिलीन जब HNO2 से रिएक्ट करेगी तो वापस डास में कन्वर्ट हो जाएगी, सर्कल बन गया, ठीक है, वापस डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जब डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर से कराते हैं, तो आपको पता है कि वाटर के साथ हल्का सा वार्म करने पर आपको फिनॉल मिलता है। ये क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। फिनॉल बनेगा, फिनॉल की ब्रोमीन से रिएक्शन और नॉन पोलर, ध्यान रखो, अगर वाटर होगा तो और प्रोडक्ट बनेगा, कुछ और ही बनेगा। अगर नॉन पोलर होगा, ठीक है, पोलर की प्रेजेंस में कोई और रिएक्शन बनती है, नॉन पोलर की प्रेजेंस में कोई और। नॉन पोलर की प्रेजेंस में केवल मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में तुमको पैराब्रोमो मिलता है, पैराब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल मिलता है। और अगर यहाँ मैं वाटर ले लूँ तो वाटर की बेस में फिर आपको ट्राईब्रोमोफिनॉल मिलेगा, अर्थो यानी कि 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अब वापस आ जाओ, इस फिनॉल पर CO2 की रिएक्शन पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप पे वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा, तो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का सिंपल सा फार्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का फार्मूला है। तो पहले स्टेप में आपको ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यहाँ पे बेस लिखा नहीं गया है, ये जो रिएक्शन है वो बेस की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखिएगा, यानी मैं OH माइनस यहाँ इंडिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है पहले, बाद में हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। रिएजेंट ये इनकम्प्लीट था, तो पहले आपको
इस तरह से एक प्रोडक्ट मिलता है जो बाद में हाइड्रोलाइज होकर के, ठीक है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका ई नंबर जो है, जो ई होगा तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड पर जब तुम SOCl2 की रिएक्शन कराते हो तो बेंजोइल क्लोराइड, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइल क्लोराइड यानी कि OH और SCOCl का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बाकी से हमारा कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ ये रिएक्शन इस COOH की वजह से हुई है, ठीक है, SOCl2 पे रिएक्शन। वापस जब बेंजोइक एसिड पे आते हो, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड पे, उस पर अमोनिया की रिएक्शन, जब किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर अमोनिया की रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें एमाइड मिलता है CONH2, ठीक है। इसे हीट करते हुए हमें प्रोसीड कराना होगा, ठीक है, तो ये बनेगा अमाइड। अब अमाइड की Br2 और KOH, देखो बेटा, चाहे ये लिखा रहे, चाहे KOBr लिख दे या NaOBr लिख दे, ये सब एक ही काम करते हैं, इसी रीजन के फॉर्म है, ठीक है। तो क्या करेगा ये कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमाइड है ना, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, जो CO को यहाँ से एलिमिनेट कर देती है और आपको एक प्राइमरी एमीन देती है, मीन्स एनिलीन देती है। CO यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ से ये भी इंडिकेट किया है कि वापस से वही D बन रहा है, दैट इज इन एनिलीन। तो एक सर्कुलर रिएक्शन यहाँ भी बन गई कि एनिलीन से डास, डास से फिनॉल, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हुई है, हमें ये सिर्फ हमने क्या बताने के लिए आपको बोला है कि NH2 बन सकता है। ध्यान रखिएगा फिनॉल भी साथ में है, फिनॉल नहीं तो ये रिएक्शन, इसीलिए हमने प्रोडक्ट वहाँ पे, हमें ये यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वहाँ नहीं जाएगी, तो NH2 तो बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्थो हाइड्रोक्सी भी है। अर्थो हाइड्रोक्सी क्यों है, क्योंकि OH तो ऑलरेडी फिनॉल की तो साथ था, हम सैलिसिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उस पर हम रिएक्ट करा रहे हैं, वो सारे चेंजेस हो रहे हैं, OH में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो OH रिमेन सेम। देखो यहाँ भी OH है, यहाँ भी आया है OH, यहाँ भी OH है, ठीक है। तो इसको अब कट करें, इसको इधर नहीं जाएगी। NH2 के रेफरेंस में हमने लिखा था कि NH2 वापस से बन जाएगा, लेकिन OH साथ में है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो ये चेंजेस थे, एक बार देख लो फिर से, इसको पूरा हम छोटा किए दे रहे हैं, ठीक है, एक साथ, जस्ट 1 मिनट। सारे के सारे अब तुम्हें दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक बार में पूरा कन्वर्जन हो गया, ठीक है।